परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूँ तेरे सब लोग के लिए जो आज खुदावन तेरी हुजूरी में मौजूद हैं। पवित्र आत्मा, आप इनके ऊपर आए, इनके अंदर आए, इनके साथ आए, इनके मनों की आत्मिक भूमि को आप ऐसा तैयार करें कि आपके वचन का अविनाशी बीज इनके मनों की आत्मिक भूमि में आज ऐसा बो दिया जाए कि अविनाशी बन जाए, अनंत जीवन के लिए तैयार हो, उद्धार में बढ़ोतरी करें, आत्मिक बने, धार्मिक बने, पवित्रता में बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आइए, अपने दास के अंदर होकर अपने लोगों को वचन की शिक्षा दे, अपने लोगों को वचन का प्रकाशन दे। पवित्र आत्मा जी, एक एक शब्द, एक एक बात जो आपके दास के मुख से निकले वो आपकी ओर से आपके सब लोगों के लिए हो, और आपके सभी लोग आज वचन प्रचार को सुने, समझे, अपने जीवनों में लागू कर शांति। सारी सभा में आपकी अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर, आपकी रजामंदी को मांगते हैं, धन्यवाद सहित प्रार्थनाओं को मांगेंगे महागुरु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अति पवित्र नाम से। मिलकर एक ही आवाज से, ऊंची आवाज से दोनों हाथ उठाकर बोलो आमेन, हालेलुया। आइए वचन से देखते हैं, अपनी अपनी बाइबल खोलो और नए नियम में आओ। यूहन्ना 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 अध्याय, इसकी रिपीट को बंद करो, रिपीट को बंद करो, थ्रो बढ़ा के रखो इसकी। हाँ जी, नए नियम के अंदर आइए, पेज नंबर 154 पे 154, पेज नंबर 154, जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 1। यूहन्ना 15 अध्याय, उसका पहला वचन। सब ध्यान से सुनो, टॉपिक लिखो पहले। टॉपिक है सच्ची दाखलता, ट्रू वाइन, और हम इसके विषय में यूहन्ना 15 अध्याय से पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनो। यूहन्ना 15 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह जो हैं, उन्होंने जब वो धरती पर थे, जब वो धरती पर आए थे धर्म राज्य का प्रचार करने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो शिक्षा दी वो पैरेबल्स में दी, वो व्याख्याओं के अनुसार दी, व्याख्याएं बताते हुए दी और उदाहरण दे दे के दी ताकि सब समझे। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक पैरेबल दे रहे हैं, एक उदाहरण के साथ हमको सिखा रहे हैं। अब देखो यहां लिखा है, यीशु मसीह ने खुद बोला अपने मुंह से, क्या कह रहा? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सब सुन रहे हैं कि बैठे बैठे सो रहे हैं जी? हाथ उठा के बता दो, कोई सो तो नहीं रहा? हाँ जी, सो रहे हैं क्या बैठे बैठे? सोना नहीं है, जागृत रहो, सब ध्यान से सुनो, पढ़ो मेरे साथ। पहला वचन कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहां यीशु मसीह ने अपने आप को एक दाखलता बनाया, दाखलता बताया, और अपने पिता को उस दाखलता का किसान बताया। परमेश्वर पिता को वो किसान बता रहे हैं। क्यों? ध्यान से सुनो। दाखलता आपको पता है क्या होता है? वाइन क्या होता है? जिसके अंदर दाखें लगी हैं। पर यहां पे सिर्फ दाखलता नहीं लिखा, यहां पे सच्ची दाखलता लिखा है। क्या लिखा है? यहां पे सच्ची दाखलता का विवरण दिया यीशु मसीह ने, और अपने आप को वो सच्ची दाखलता बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह है वो सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए आए हैं, सारी दुनिया जहान के लोगों को बचाने के लिए आए। वो धरती पर आए, इंसानों में इंसान बन के उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने धर्म राज्य का प्रचार किया, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरों को चंगा किया, मरों को जीवित किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। पर जब फिर भी लोगों ने उसकी सच्चाई को नहीं अपनाया, उसको सच्चा नहीं माना, उसने एक ऐसा काम करके दिखाया जो ना तब किसी ने किया था, जो ना अब कोई कर पाया और जो ना कभी कर पाएगा। क्या? उसने मृत्यु को हराया, वो मर करके मरों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। यीशु मसीह धरती पर परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करने, परमेश्वर को प्रकट करने, अपने बीच, अपने समीप, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करने के लिए धरती पर आए, और इस धरती के ऊपर हर एक जन के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा। इसलिए क्या लिखा है इसी यूहन्ना के अंदर?
कि अपना एकलौता पुत्र उसने दे दिया कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो कौन है जो नाश नहीं होंगे? वो कौन है जिनका विनाश नहीं होएगा? वो कौन है जो इस धरती के जीवन के अंदर बर्बाद नहीं होंगे? वो आबाद होंगे, वो फलवंत होंगे। वो ही हैं जो सच्ची दाखलता में जुड़ रहे हैं। हो सकता है इससे पहले आप कहीं और आते जाते थे, किसी और के आगे शीश सर झुकाते थे, किसी और को सजदा करते थे, पर अब आप एक ऐसे परमेश्वर के पीछे लग चुके हो, एक ऐसे परमेश्वर ने आपको बुला लिया, चुन लिया, नियुक्त कर लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया, जो सचमुच में जीवित है, जो सचमुच में पवित्र है, जो बहुत महान है, जो बहुत सामर्थी है। अब आप पहले जैसे नहीं हो सकते। पहले आप सच्चे परमेश्वर में नहीं थे, पहले आप जीवित प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, इसलिए आप पहले बर्बाद थे, इसलिए पहले आप विनाश की ओर जा रहे थे। और हो सकता है अगर आप परमेश्वर में ना आते अब आपका सर्वनाश भी हो चुका होता। पर अब आप सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो, मान गए हो और अब उस सच्ची दाखलता में जुड़ गए हो, इसलिए अब आप बचाए गए हो, छुड़ाए गए हो और आगे के लिए सुरक्षित कर दिए गए हो और अब आशीषित होते चले जाएंगे। पहले क्यों नहीं सुनवाई हुई? पहले कोई क्यों नहीं कुछ हुआ? पहले क्यों नहीं कोई काम बनते थे? क्योंकि वहां सच्चाई कहीं नहीं थी, वहां कोई सच्चा सुनने वाला नहीं था, वहां कोई जीवित और पवित्र महान सामर्थी नहीं था। अब आप जिस परमेश्वर के पास आ गए हो वो सच्चा है, वो जीवित है, वो महान है, सामर्थी है। और आप जो अपने मुंह से बोल रहे हो वो सिर्फ सुन नहीं रहे, वो लिख रहा है, नोट कर रहा है कि एक भी बात रह ना जाए, सब पूरी होने पाए। वो सच्चा अपनी सच्चाई को प्रकट करता है, पर वचन को मानना सीखो। कह रहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। कह रहा एक सच्ची दाखलता है वो मैं हूं, पर इस दाखलता को बना के रखने वाला, इस दाखलता की देखरेख करने वाला मेरा परमेश्वर पिता है। आगे कह रहा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। अब प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे अपने आप को? सच्ची दाखलता क्या बता रहे? अब ध्यान से सुनो, हम उस यीशु मसीह की डालियां हैं, हम वो यीशु मसीह सच्ची दाखलता की डालियां हैं। क्या हैं बोलो? कह रहे जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। यहां पे यीशु मसीह अभी किसी कलीसिया को, संगत को प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। यहां यीशु मसीह ये प्रचार, ये शिक्षा अपने उन 12 चेलों को दे रहे थे जो उसके साथ सेवा में थे। वहां पे चेलों को यीशु मसीह ने बोला कि मैं एक सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डालियां मुझ में हैं पर फल नहीं रही, फल नहीं ला रही, फलवंत नहीं है, उनको मेरा पिता जो किसान है वो काट डालेगा। सुन रहे हैं आप? पर जो फल रही है वो उनको छांटेगा ताकि वो और फले। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, जब ये बात उसने चेलों को बताई, चेलों को लगा कि ये बात हमको क्यों बोल रहा है यीशु मसीह, हम तो इसके साथ इतने टाइम से लगे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अपना काम काज घर परिवार छोड़ के इसके साथ सेवा कर रहे हैं, पर ये बात हमको क्यों बोल रहा है? क्या हम इस सच्ची दाखलता के अंदर सच्ची डाल या नहीं है? जब चेलों को ये बात लगी, यीशु मसीह ने अपने आत्मा में, अपने मन में जान लिया कि ये इस बात को सोच रहे हैं कि मैं इनको सुना रहा हूं, पर यीशु मसीह सुना नहीं रहा था, वो शिक्षा दे रहा था। आज भी जब कई बार चर्च में प्रचार हो होता है, कुछ सेवादारों को लगने लग जाता है हमको कह रहे हैं जी, कोई चर्च मेंबर को लगने लगता है ये तो पास्टर हमको सुना रहा है, पर ऐसा नहीं है। पर अगर आपको वचन सुनते ही लगे ना कि ये तो मेरे लिए, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहिए कि साक्षात परमेश्वर प्रभु यीशु आज मुझसे बात कर रहा है, मैं अपनी कमियों को सुधारूं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? जो फलती है उसको छांटते ताकि और फले। तो सच्ची दाखलता के अंदर
हमको सच्ची डालियां बनना है, क्योंकि हम सिर्फ दाखलता में नहीं है जो डालियां बन जाए, हम सच्ची दाखलता में हैं जो सच्ची डालियां भी अब हमको बनना है। पर जब चेलों ने सुना कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो डालियां मुझ में है पर फल नहीं रही, उनको मेरा पिता काट देगा, पर जो फल रही है उनको मेरा पिता छांट देगा ताकि वो और फले। तो यीशु मसीह ने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं, पढ़ेंगे, डिस्प्ले पे रखो, देखो क्या उसने बोला, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो जब चेलों को लगा कि यीशु मसीह हमको तो नहीं कह रहा, चेलों को लगा कि यीशु मसीह अब ये सोच रहा है, ये समझ रहा है कि हम तो पापी हैं, हम अधर्मी हैं, हम कुछ गलत काम करने लगे हैं, हम गुनाहों में हैं, अब हम पवित्र नहीं हैं। तो यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमको कहा शुद्ध हो, यानी कि यीशु मसीह ने बोला कि ये जो वचन मैं तुमको बता रहा हूं इसके अनुसार तुम शुद्ध हो, तुम अपवित्र नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो फल नहीं रहे, तुम फल रहे हो। पर फिर भी बाइबल के अंदर एक वचन है, नए नियम के अंदर लिखा है, जो ये सोचे कि वो नहीं गिरेगा, जो ये सोचे, जो विश्वास में कभी नहीं मुरझाएगा, जो ये सोचे कि वचन की आज्ञाकारिता में वो कभी भी नहीं चुकेगा, वहां लिखा है जो ये सोचे कि वो नहीं गिरेगा उसको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पक्का गिरता है। वचन के मामले में हमेशा हलीम रहो, नम्र रहो। अगर आपको लगता है विश्वास में बहुत मजबूत है, धन्यवादी रहे। अगर आपको लग रहा है आप हर वचन में चल रहे हैं, कभी भी उस बात को लेकर के स्वार्थ अपने अंदर घमंड ना दिखाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो ये बोले कि मैं पापी नहीं हूं वो सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि हमारे पाप माफ हमारी किसी खूबी लियाकत की वजह से नहीं हुए हैं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं परमेश्वर की कृपा की वजह से, क्योंकि उसके बेटे ने हमारे लिए अपना लहू बहाया हुआ है, वो उसकी वजह से हमको माफ कर चुका है। तो जब चेलों ने ये सुना, उनको लगा यीशु मसीह तो हमको पापी समझने लग गया। तो यीशु मसीह ने बोला, इस वचन के अनुसार तुम वो नहीं हो जो फल नहीं रहे, तुम फल रहे हो, तुम शुद्ध हो, पर फिर भी तुम सीखो। क्योंकि परमेश्वर हमको एक ही बात इस आगे के पूरे मसीह जीवन के अंदर हजारों बार भी सिखाएगा, और हमको हजारों बार और विश्वास में दृढ़ होते जाना है, हमको हजारों बार और वचन के अंदर परमेश्वर के आज्ञाकारी होते चले जाना है। पवित्र होना बहुत जरूरी है। अब आगे देखो क्या बोला यीशु ने, बोला करे तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। चेलों को उसने क्लियर किया कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये तुम्हारे लिए नहीं है, पर फिर भी तुम सीखो। और सिखाने के लिए क्या बोला कि तुम मुझ में बने रहो। ये जो बने रहने वाला वचन है, यहां पे बने रहो, ये विश्वास के प्रति है। यीशु मसीह चाहता है कि हम ऐसी डालियां बने, हम उसके ऐसे लोग बने जो जीवन के हालातों की वजह से या जीवन की कठिनाइयों की वजह से यीशु मसीह का न्याय ना करने लग जाएं, यीशु मसीह को कोसने वाले ना बन जाएं। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसमें हमेशा बने रहे, यानी कि हम यीशु मसीह पर अपना विश्वास अटूट रखें, कायम रखें, मजबूत रखें। कैसे? कह रहे कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह में है, ये एक तरफा रिश्ता नहीं है, ये एक तरफा वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करोगे तो ही ये दो तरफा है। अगर आप उसके साथ स्वार्थ के साथ लगे रहोगे, स्वार्थ के लिए पीछे लगे रहोगे कि ये सोचे कि यीशु मसीह कुछ करेगा तो मैं मानूं कि ये सचमुच में प्रभु है, तो मैं बोलूं कि हाँ मैं अपना जीवन इसको दे चुका हूं, ये तो स्वार्थ है। हमको स्वार्थी नहीं बनना है। इंसान जो है वो आरंभ से स्वार्थी ही है, वो मतलब खोरी करता है सब जगह, वो धोखेबाजी करता है। पर यीशु मसीह में आने के बाद याद रखो, हमारी नस्लें
बदल दी गई हैं। हम उसके खून खरीदे हैं, अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो हम बाकी लोग के जैसे नहीं हो सकते। बाकी लोग जैसे सोच विचार रखते हैं, जैसे उनका चरित्र होता है, वैसा हमारा नहीं हो सकता। हमको सच्ची दाखलता में सच्ची डालियां बनना है, जो जीवन के हालातों के अनुसार उसमें नहीं बने रहते, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, इसलिए उसमें आरंभ से लेके अब तक बने हुए हैं और आगे भी जीवन भर यीशु मसीह के पीछे ही चलते जाएंगे। तो ये क्या है? प्रेम का रिश्ता है, ये दोनों तरफा है। कह रहे कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। बोलो हालेलुया। अब अगर कोई सोचे कि मैं एक संडे चर्च में आया, 2 संडे आया, 1 महीने आया, 3 महीने से आ रहा हूं, साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा, और वो चर्च आना छोड़ दे, परमेश्वर का कुछ भी नहीं जाएगा। चर्च का कोई लॉस नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसी का जाएगा जो गया, उसी का लॉस नुकसान हुआ जो परमेश्वर को छोड़ के, चर्च छोड़ के चला गया, घर बैठ गया। जो परमेश्वर है वो दुनियावी कामों के अनुसार नहीं चलता। जो परमेश्वर है वो दुनियादारी के अनुसार नहीं चलता। उसकी जो योजना है वो इतनी बड़ी है, अब उसको पूरा कभी नहीं समझ सकते। हमको इन दुनियावी बातों से ऊपर उठ के सोचने वाला बनना पड़ेगा। हमको दुनियावी लोगों वाली बातों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे लगना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम जहां कहीं भी थे, जहां कहीं भी आते जाते थे, जिस किसी को भी मानते थे, मेरी बात सुनो, परमेश्वर में आए आपको कितना टाइम हुआ है? 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जहां से आप आए चल के परमेश्वर के पास, वहां तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से लगे हुए थे। वहां तो टाइम नहीं दिया था कोई लिख के, लो भाई 2 महीने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। फिर परमेश्वर के साथ ऐसे क्यों करते हैं? हमारा परमेश्वर तो जीवित है, हमारा परमेश्वर महान है और वो महान कामों को लगातार करता भी है। परमेश्वर में आने के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़नी चाहिए, कामनाएं बढ़नी चाहिए, क्योंकि हाँ, जो परमेश्वर कर सकता है, जो परमेश्वर दे सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता, वो कोई और कर भी नहीं सकता। ये ठीक है, ऐसी कामनाएं रखो, एक्सपेक्टेशन रखो, पर वैसा विश्वास भी रखो, वैसा धीरज, धैर्य, पेशेंस भी रखो। परमेश्वर आपके दिए समय के अनुसार नहीं चलता। अगर आप बोले ना, मुझे तो 5 साल हो गए चर्च में आते, कुछ 1000-1200 दिन बनते हैं, वहां वो एक ही दिन गिना जाता है। अभी तो आप एक दिन भी पुराने नहीं हो परमेश्वर के राज्य में। आप तो अभी से टाइम देने लग गए हैं, हम अभी से टाइम देने लग जाते हैं। वहां जहां पीढ़ियां पता नहीं कितने पुश्ते पुश्ते भी बीत गई हैं, तब से वहीं थे, वहां लगे ही हुए थे। अभी यहां पे आने के बाद वो सब्र खत्म करके आ गए। यहां आने के बाद सब्र बढ़ना चाहिए। परमेश्वर जो है वो जीवन ही नहीं देता, वो अनंत जीवन के लिए आपको तैयार कर रहा है। तो ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है। और अगर अपनी सोच को बड़ा करें, क्या हो गया? हो क्या गया? अगर अभी कोई दर्द पीड़ा से आप जूझ रहे हो, किसी बीमारी में हो, क्या हो क्या गया? फिर क्या हो गया? थोड़ी सोच को बड़ा करना है हमको। क्या हो गया? अगर सोच रहे थे चर्च में आएंगे, कामकाज बढ़ेंगे, अगर अभी वैसे नहीं बढ़े तो हो क्या गया? कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। अगर आपका भी कोई काम नहीं बन रहा है या बना नहीं है, कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं है या आया नहीं है, ये सारा कुछ, ये जो जीवन है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है।
और ये जीवन के अंदर उतार चढ़ाव सामान्य है, नॉर्मल है। प्रॉब्लम्स का आना जाना जीवन में चलता रहेगा। आपका विश्वास बना रहना जरूरी है और विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलते जाना जरूरी है। ये सब आएगा और जाएगा। याद रखो, अगर आप परमेश्वर में बने रहे, इन सब बातों से ऊपर उठ के, इन सब बातों को नकार के, इन सब बातों को नजरअंदाज करके, अगर आज आप परमेश्वर में हो और आगे भी ऐसे ही परमेश्वर के पीछे चलते रहे, कभी विश्वास नहीं टूटा, कभी चर्चाना नहीं छोड़ा, तो याद रखो, आज से कुछ ही समय बाद, सुन लो कान खोल के, दावे के साथ बोल रहा हूं मैं, अगर ऐसे ही परमेश्वर के पीछे चलते रहे, गंभीर कठिन मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर के पीछे ऐसे ही चलते रहे, आज से ही कुछ समय बाद वो जो कुछ का भी कुछ होता है, उस कुछ के कुछ समय के बाद इतना ऊंचा इतना बड़ा कोई नहीं होएगा, ना आपका कोई रिश्तेदार, ना आपका कोई जानकार, जितने आप होंगे इतना कोई और नहीं चमकेगा जितना आप चमकने के लिए जा रहे हो। तैयार हो जाओ, चमकने के लिए जा रहे हो। एक हीरा जितनी ज्यादा गहराई में खान के अंदर पाया जाता है, उतना ही उसका मूल होता है। और आप ऐसे वाले हीरे हो जिसकी कीमत दुनिया में नहीं चुकाई जा सकती है। उसकी कीमत इस दुनिया से अपार है। उसकी कीमत सिर्फ परमेश्वर ही अदा कर सकता है। तो याद रखो, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हायर है। तो सर दाखलता कौन है? हैं? ऊंचा ऊंचा कौन है दाखलता? डालियां कौन है? कह रहे कि मैं दाखलता, तुम डालियां। जो मुझ में बना रहता है तो मैं उसमें बना रहता हूं। तो कह रहे वो बहुत फल लाता है। कह रहे जो बना रहता है, इस बात का मतलब क्या है? जो बस बना रहेगा, अपने अनुसार नहीं, इस वचन के अनुसार। क्योंकि अपने अनुसार अगर देखे फिर तो यहां से बड़े सारे लोग बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। अभी मिलवा देता हूं आपको, अगर मिलना है बताओ, जो पता नहीं 6 महीने बाद आ जाएंगे चर्च में। सुन रहे हैं आप? ऐसे यहां बड़े सारे लोग बैठे हैं जो शायद सब काम कुम जब ठीक हो गए थे वो दूर हो गए। अब थोड़ा वो पता जब बिगड़ गया, क्योंकि वचन तो कह रहा है मेरे बिना नहीं फलोगे, जब वो फलना बंद हो गए फिर आ गए वापिस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अपने अनुसार बने रहने की सोचे तो ये है, पर अगर वचन के अनुसार बने रहना क्या है वो देखे तो ये है कि जीवन के अंदर कुछ भी कैसा भी हो रहा है, कैसा भी चल रहा है, जो मर्जी हो रहा है, हमारा काम है यीशु मसीह में बने रहना है। उससे बाहर होना है ही नहीं है, सोचना है ही नहीं है। ये जीवन अब किसका है? मुंह से बोलेंगे ताकत के साथ, ये जीवन किसका है, किसके लिए है? तो ये अपने अनुसार अब न्याय करना छोड़ दो, ये दुनिया के अनुसार सोचना छोड़ दो, वचन के अनुसार देखो। यीशु कह रहे बस बने रहो। कह रहे अगर बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे, बहुत फलवंत हो जाओगे। पर बने रहने से, यानी कि यीशु मसीह देखना चाहता है कि देखो बड़ी बात क्या है, ये इसमें कुछ बड़ा काम तो नहीं हुआ कि हाँ आपको जब आप आ रहे हैं आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है और आप आ ही जा रहे हैं। ये तो फिर क्या है कि कुछ मिल रहा था तो जा रहे थे, अगर रुक गया तो जा नहीं रहे, जैसे अक्सर लोग करते हैं। बड़ी बात ये है कि जब अभी दबाव में है, अभी बोझ में, अभी मुश्किलों में है, फिर भी यीशु मसीह की महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति कभी नहीं छोड़ते, कभी चर्च आना नहीं छोड़ते। जब और लोग मिलते हैं उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स का प्रचार कभी नहीं करते, उनकी अपनी समस्याओं का प्रचार उनको नहीं करते, उनको यीशु मसीह का प्रचार करते हैं।
और फिर भी लोग कहते हैं चलो चर्च में चंगे हो जाओगे, चलो चर्च में छुटकारा पाओगे। और अगर चंगाई का ही देखें, छुटकारे का ही देखें, किसी काम बनने का देखें, आप हर संडे चर्च में देख रहे हो सैकड़ों गवाही हैं, सैकड़ों लाइलाज रोग जा रहे हैं, लाखों करोड़ों के काम बन रहे हैं, रुके काम बन रहे हैं, कर्जे उतर रहे हैं, केस हल हो रहे हैं, जो चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे? अपने अनुसार की वचन अनुसार बने रहेंगे। तो वचन कह रहा है तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल लाओगे। तो यानी कि जो भी सोच रहे हैं उससे ज्यादा मिलने के लिए जा रहा है, जो भी मांग रहे हैं उसे कई गुना ज्यादा बढ़कर होने के लिए जा रहा है। जो बने रहते हैं ना यीशु मसीह में, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर कैसे काम करता है याद रखो, उनकी प्रार्थना के अनुसार कुछ नहीं करता हो। जो बने रहते हैं ना बड़ी सारी कठिनाइयों में, समस्याओं में भी, हर संडे चर्च आ रहे, उनकी मन की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह कुछ नहीं करता। उनके जो प्रार्थना विषय है उसके अनुसार यीशु मसीह कुछ नहीं करता। और सोचेंगे अब जब बने हुए हैं तो भी क्यों नहीं कर रहा? वो आपकी प्रार्थना आपकी मन की इच्छा से बढ़कर करता है, पर जो बने रहते हैं उनके जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि वचन ने कह दिया, वचन में हमने पढ़ लिया, वचन से अब सीख लिया कि जो बना रहता है वो बहुत फल लाता है, बहुत यानी कि वो ज्यादा आशीष को पाता है। देखो कह रहे क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक जन मुझे मिला, उनको मैंने पूछा हाँ जी 3 महीने हो गए चर्च नहीं आ रहे, कह रहे ये टेंशन ही बहुत है। मैं कहा कहीं वो तो नहीं जाने लगे? कहते नहीं। कह रहे मैंने पूछा उनको, मैं कुछ और तो नहीं करने लगे, परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया, या परमेश्वर के साथ धोखेबाजी तो नहीं चल रही? कह रहे नहीं, परमेश्वर में ही है जी। ते मैं फिर चर्च नहीं आ रहे, कह रहे टेंशन बहुत है। मैं किस चीज़ की? कह रहे कर्जा। मैं कहा 3 महीने हो गए चर्च नहीं आ रहे? कह रहे नहीं। मैं फिर तो कर्जा उतर गया होएगा? कह रहे नहीं बढ़ गया। मैं फिर अब कब आना है? कह रहे अभी तो टेंशन है। मैं चर्च में तो काम बनते हैं लोगों के, अब प्रॉब्लम है तो चर्च में आते हैं लोग। मैंने मन में बोला, मैं कहा इसको मैं क्या बोलूं? फिर कह रहे अभी टेंशन है इस करके नहीं आ रहे थे। अब वो या तो फिर चर्च ना आने से काम बन रहे हो तो मैं बोलता भी ठीक है अभी तू अपने कर ही रहा, कर्जा तो मैं तेरा बढ़ रहा है। कह रहे हाँ फिर टेंशन होती है ना, फिर वहां आया नहीं जाता, वहां बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। मैं चलो कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद उठा के लेके पुलिस वाले लग गया चेक, जेल में बैठ गया जाके। मैं कहा तू जेल में बैठ, अब तेरा कर्जा पूरा उतरेगा। तो क्या है कि अगर हम ये ऐसी मूर्खता करें फिर क्या होएगा? फिर ऐसा ही होएगा। कह रहे कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये कितनी कॉमन सी बात है, कितनी आसान भाषा यीशु मसीह कह रहे तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जीरो हो तुम मेरे अलावा। तुम्हारे अंदर कोई ताकत, कोई सामर्थ, कोई बल शक्ति नहीं है। कितने मर्जी ज्यादा आप चालाक हुए, जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी आपकी सिफारिश हो, जितने मर्जी आपके लोग सपोर्टर हुए, कुछ काम नहीं है, बिल्कुल जीरो, शून्य हो जाओगे। यीशु मसीह के बिना हम जीरो हैं, शून्य हैं। क्या है जी? पर वचन में लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। क्या लाता है? फल। तो यानी कि अगर यीशु मसीह में हम नहीं है तो हम क्या हैं? बोलो, मुंह से बोलो, जीरो। अगर यीशु मसीह में है आप हीरो हैं, हीरो, क्योंकि आप बहुत चमकेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन क्या कह रहा है? बहुत फल लाएंगे। तो हमारा इस वचन में विश्वास है कि हमें बस बने रहना है, हम बहुत फल लेकर के आएंगे। हमारे जीवन को परमेश्वर फलवंत और आशीषित बनाने के लिए चाह रहा है। सारे काम बनेंगे, एक एक काम बनेगा आपका, क्योंकि वचन कह रहे क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि आज ये अपने मन के ऊपर लिख लो, हृदय रूपी पट्टी पे लिख लो, अगर यीशु मसीह से अलग हो गए तो हम शून्य हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां लिखा है 6वां वचन, कह रहे यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। कह रहे अगर कोई यीशु मसीह में ना बना रहा, वो दूर हो गया, पीछे हो गया, हट गया, वो किसके समान होगा? जैसे
एक दाखलता कि कोई डाली कट गई हो, वो गिर गई हो, वो सूखती है और वो सूख के पैरों तले रोंदी जाती है और सिर्फ जलाए जाने के, बालन बनने के काम आती है। पर वो ही डाली अगर यीशु मसीह में है, दाखलता में अगर वो डाली बनी हुई है, वो फलवंत होएगी, उस पर अच्छे बड़े हरे फल होंगे और हर कोई उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। आता जाता उसी को देखेगा, आता जाता उसकी चाहत करेगा, आता जाता उसको हाथ बढ़ाकर प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो फिर हीरो है या नहीं है, बोलो। क्योंकि हमको इन बातों को अपने जीवन में आज लागू करने हैं, क्योंकि हम वचन के अंदर पढ़ चुके हैं। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अलग हो गए तो वही वाली बात है, जैसे दाखलता की एक डाली काट दी, वो फिर कट गई, अब पेड़ से जुड़ी नहीं है, तो कैसे फलवंत होगी, वो सूख गई, जल गई। तो वैसे ही जो लोग यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जब तक यीशु मसीह में थे वो सुरक्षित थे, स्वस्थ थे, आशीषित थे। परमेश्वर अपनी बड़ी योजनाओं को तैयार कर रहा था कि अभी ये बने रहेंगे, फिर ये बहुत फलवंत होने के लिए तैयार किए जाएंगे, फिर मैं इनको फलवंत बनाऊंगा। वो सारी योजना को नकार के, ठुकरा के चले गए। फिर शैतान उनको दबोचता है। ये वचन में जो लिखा है बात सच्ची है। कह रहे वो सूखता है, लोग उनको बटोर के जला देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना, हमको यीशु मसीह में बने रहना सदा काल के लिए। आज जीवन यीशु मसीह सौंप दो। आज यहां से जाने से पहले परमेश्वर के साथ सच्चे बन के जाना, परमेश्वर को एक नए रूप में समर्पण करके जाना और परमेश्वर से पक्का वायदा करके जाना, परमेश्वर कि मेरे जीवन में कुछ भी होए, कैसा भी होए, मेरा कुछ बने ना बने, कुछ होए ना होए, मैं प्रभु यीशु जी आप में बना रहूंगा, बनी रहूंगी। आगे यीशु मसीह जाने कि क्या करना। आज पक्का वायदा करना कि यीशु मसीह जी कुछ भी हो जाए मेरे साथ, कुछ भी होए, कोई भी रोके, कितने भी हालात खराब हुए, मैं चर्च आना कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं यहीं मिलूंगा आपको हर संडे, यहीं मिलूंगी हर संडे। वायदा करो। जो लोग वायदा करते हैं और वायदे को पूरा करते हैं वो ही सच्ची दाखलता में सच्ची डाली है। आखिरी वचन देखो, कह रहे यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत आसान भाषा में सारा कुछ आज यीशु मसीह आपको समझा रहे हैं। कह रहे कि यदि तुम मुझ में अगर बने रहोगे ना, और मेरी ये बातें जो हैं, जो आज आप सीखते हैं, जो अक्सर यीशु मसीह के वचन से आप सीखते हैं, अगर ये आपके जीवन में बनी रही तो कह रहे जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो यीशु मसीह है वो ही एक वो है जो आपकी मन की इच्छा, आपकी मन की इच्छा से बढ़कर पूरी करता है। वो यीशु मसीह ही है एक अकेला जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी प्रार्थना विषय से कई गुना बढ़ करके देता है। तो अब यीशु मसीह में बने रहो और ये बातें आप में बनी रहे, आपके जीवन में बनी रहे, तो जो आप मांग रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपके लिए होने के लिए आ रहा है। बाइबल ऐसा प्रिडिक्ट कर रही है, ये बाइबल की भविष्यवाणी आपके लिए है। जो आप चाह रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो आप सभी के लिए होने के लिए आ रहा है। ये नियुक्त हो गया है, दृढ़ हो गया है, मजबूती के साथ। तो अब यीशु मसीह में बने रहना है, चलते रहना है। आपका काम है आप इस प्रकार यीशु मसीह में बने रहो, हर संडे यहाँ चर्च में आते रहो, उसकी बातों को सीखते रहो। बाकी जैसा यीशु मसीह ने बोला है वो बहुत फल आपको देने के लिए आ रहा है, वो अपने आप देगा। हमको बोलने बताने की अब जरूरत नहीं है। आप मांग रहे हो वो सब होएगा। वचन ने ये आपके लिए आज नियुक्त किया है। हाँ मैं तो मेरा विश्वास है आप समझ गए कि अब हमको किस प्रकार परमेश्वर जी के पीछे बिना रुके चलते चले जाना है। आमीन।
तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को बहुत आशीष दे। अपने हाथ उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे।